अब हम बात करेंगे अपने टॉपिक पावर की। तो अगर आम जिंदगी में आपसे पूछा जाए कि पावर से आप क्या समझते हैं, तो आप क्या समझेंगे, तो आप क्या बताएंगे? तो यहां पे आप सोचेंगे कि सर पावर इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए। तो पावर का मतलब ये होता है कि जो बंदा काम करा पाए कम समय में, ज्यादा काम करा पाए कम समय में। जैसे अगर आप किसी पॉलिटिशियंस के पास जाते हैं, पावरफुल लोगों के पास जाते हैं, क्यों जाते हैं? कि आप जो काम साल भर दौड़ के करेंगे, 2 साल दौड़ के करेंगे, वो एक कॉल से कर देंगे, एक फोन कॉल करेंगे और आपका काम हो जाएगा। मतलब जो वर्क डन है ये मस्त मिलता है, ज्यादा मिलता है हमें। और जो टाइम लग रहा है वो कैसे में लग रहा है? कम लग रहा है। तो जो पावर है वो जस्ट वर्क डन बाई टाइम ही होता है। इसी बात से हमेशा याद रखेंगे कि पावर जो है वर्क डन बाई टाइम ही होता है। जहां टाइम कम लगता है और वर्क डन ज्यादा होता है, पावर यही होता है। पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन बाई टाइम। और यही जो वर्क डन है, हमने अभी पिछले जितने भी लेक्चर्स पढ़े उसमें पढ़े लिए कि एनर्जी वर्क डन, एनर्जी वर्क डन, एनर्जी दोनों इंटरचेंजेबल है। तो पावर इज इक्वल्स टू यहाँ पे एनर्जी। तब आपने जितना एनर्जी आप लगाएंगे उतनी एनर्जी वो एक कॉल में लगा दे। मतलब टाइम कम है, टाइम जो है वो कम लग रहा है, एनर्जी जो है ज्यादा है। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम कह लीजिए या वर्क डन पर यूनिट टाइम कह लीजिए। तो पावर को हम ऐसे ही समझ सकते हैं कि पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी बाई टाइम। तो पावर ज्यादा पाने के लिए क्या होना चाहिए? एनर्जी ज्यादा, और टाइम क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? सर ये तो इजी है, इसी को ऊपर नीचे कर देते हैं। एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम कर देते हैं, पावर इंटू टाइम। ये कहां से आया? एनर्जी ऊपर, तो ये टाइम पावर के साथ मल्टीप्लाई हो गया, आ गया, यहीं सर आया है और कोई दिक्कत नहीं है। तो एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम। हम इसको पढ़ें, इसको रीड करें, उसके पहले ऐसे फंडामेंटल्स पढ़ते हैं जो हम हमेशा याद रखें, हमेशा याद रखने में हेल्प करें कि एनर्जी, पावर, टाइम किस यूनिट में लेंगे, कैसे लेंगे, कॉमर्शियल यूनिट्स क्या होगी। तो इसको डिस्कस करने के लिए सबसे पहले एक बल्ब का एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज आपके यहाँ एक किसान है, कोई किसान मजदूर जो भी है, उसके यहाँ एक बल्ब जल रहा है। पहले जो बल्ब आता था वो कितने वाट का आता था? तो पीला वाला जो बल्ब होता था पहले वो 100 वाट का आता था। अब जो एलईडी बल्ब्स आ रहे हैं 9 वाट 10 वाट में उतनी उजाला हमें मिल जाती है। सबको पता है जो एलईडी बल्ब है वो उजाला ज्यादा करते हैं और पावर जो है कम लेते हैं। हम पावर की रेटिंग देख के चीजों को खरीदते हैं कि 10 वाट का है, 12 वाट का है, 9 वाट का है, उससे हम अंदाजा लगाते हैं। मान लीजिए एक 10 वाट का एलईडी बल्ब है, 10 वाट का एलईडी बल्ब। पहले इसको क्लियर करने के लिए सब ये क्लियर करते हैं। और ये जो 10 वाट का बल्ब है वो ये दिन में कितने घंटे जलाएगा? तो आप कहेंगे सर मैक्स टू मैक्स 10-12 घंटे जलाएगा। तो 12 आवर्स ले लेते हैं कि ये लेट सपोज 12 आवर्स जो है इसको जला रहा है। रात में जितने भी टाइम से अंधेरा हो रहा है और जितने टाइम तक उजाला हो रहा है, तो 12 घंटे मान लीजिए सर मैक्स टू मैक्स से जला रहा है। और ये काम कर रहा है एक महीने में, 1 मंथ भी फिक्स कर दीजिए, क्योंकि मंथ में भी 28, 29, 30, 31, 4 में कंफ्यूजन हो जाएगा, लेंगे क्या। तो हम कंफ्यूजन ही दूर करने के लिए 1 मंथ इज इक्वल्स टू 30 डेज लिख देते हैं। 1 मंथ इज इक्वल्स टू 30 डेज। कोई दिक्कत? ये आपका क्वेश्चन का गिवन है। अब इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं कि अगर इससे कोई बिजली बिल लेने आए तो बिजली बिल एनर्जी में लिया जाता है। बिजली बिल आप देखेंगे किस चीज में आएगा? तो एनर्जी जो होता है, आपने कितना एनर्जी जो है कंज्यूम किया है उसके हिसाब से बिजली बिल आएगा। तो अभी एक केस लेते हैं कि लेट सपोज कोई बिजली बिल लेने आए और आपसे जो है स्टैंडर्ड यूनिट्स कैलकुलेट करके आपको बता दे। तो स्टैंडर्ड यूनिट्स में क्या है? तो आपको पता है एनर्जी की यूनिट सर जूल होती है। पावर की यूनिट्स क्या होती है? सर पावर की यूनिट वॉट होती है। टाइम की यूनिट क्या होती है? टाइम की यूनिट सेकंड होती है सर। ये सब स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं। सब कैसे यूनिट्स हैं? स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, जिन्हें हम एसआई यूनिट्स भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर। ये एक हाइपोथेटिकल केस ले रहे हैं। अगर ऐसा हो तो क्या, तभी हमें क्लियर कर पाएंगे कि क्यों यूनिट्स को चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सबसे पहले बेसिक्स को देख लेते हैं, ऐसा हो तो क्या हो। तो यहां पे देखेंगे कि जो एनर्जी है वो फाइंड आउट करने के लिए पावर जो है वो लिखेंगे। पावर कितना है सर? 10 वाट है पावर, कोई दिक्कत नहीं है।
टाइम कितना है तो सर सेकेंड। अब सेकेंड, एक दिन में 12 घंटे 12 आवर्स, 12 घंटे को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना मिनट होगा, इंटू 60 करेंगे तो ये इतना सेकेंड हो जाएगा। सर इतना सेकेंड है, अब इतना सेकेंड जल रहा है एक दिन में। अभी 30 दिन के लिए क्या करेंगे, इंटू 30, तो टाइम जो है कितना हुआ 12 इंटू 60, मतलब 12 घंटे इंटू 60 करने पे मिनट आया, इंटू 60 करने पे सेकेंड आया। ये एक दिन का हिसाब है, 30 दिन पे करेंगे। तो ये जो एनर्जी है ये टोटल कितनी आई, तो यहां पे आपको क्लियर होगा कि 12 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 3 और फिर आगे जितने जीरो लिख देंगे। टोटल कितना आ रहा है 1296। तो यहां पे देखेंगे 1296 और कितने जीरो हैं 1 2 3 4 जीरो है, 1 2 3 4। इसको देखेंगे वंस टेंस 100, यहाँ पे देखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़ 29 लाख 60,000 जूल। अगर कोई आके उस किसान से मजदूर से ये बोल दे, या कोई मिडिल क्लास हम ही जैसे आदमी से कोई बोल दे आके कि आपने जो एनर्जी यूज किया है वो 1 करोड़ 29,60,000 जूल यूज किया है, आदमी के होश उड़ जाएंगे, एक हार्ट अटैक आ सकता है उसको। भैया ये क्या, मैंने तो एक बल्ब जलाया है, ये क्या बोल रहा है। उसको ये नहीं पता कि एनर्जी की यूनिट्स क्या है, पैसे कम लगेंगे क्या, कुछ नहीं। लेकिन अगर वो ये बंदा ये कैलकुलेशन सुन ले ना तो वो भाग खड़ा होगा तुरंत, क्योंकि ये सुनने में बड़ा डेंजरस है। ये सुनने में नॉर्मल लगे, डेंजरस ना लगे, इसके लिए हम क्या करते हैं कि एनर्जी की एक कॉमर्शियल यूनिट बनाते हैं। देखिए क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ये सुनने में बड़ा डेंजरस लग रहा है। कॉमर्शियल यूनिट में क्या करेंगे कि से मान लो एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। कुछ नहीं करेंगे, एनर्जी को पाने के लिए पावर को करेंगे किलोवाट में, पहले किसी में रखा था वॉट में, अब किस में कर देंगे किलोवाट में, इनटू टाइम, टाइम को किस में रखा था सेकंड में, अब किस में कर देंगे आवर में कर देंगे। तो एनर्जी किस में हो गई, तो किलोवाट आवर हो गई, एनर्जी किस में हो गई किलोवाट आवर में हो गई। और 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 1 कॉमर्शियल यूनिट। कॉमर्शियल क्यों बोलना है, पैसे के लेन देन की बात हो रही है, जब हम बिजली बिल लाते हैं तो कॉमर्शियल यूनिट इसलिए कह रहे हैं। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू, तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। 1 यूनिट किस चीज की है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है, ठीक है। अब कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितना आंसर आता है। तो अब देखेंगे क्लियरली कि पावर कितना है, तो सर 10 वाट का बल्ब है, किलोवाट में चेंज करेंगे तो इस हिसाब से किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर सर डिवाइड बाई 1000 कर दो। क्यों कर दो, क्योंकि वाट जो है किलोवाट में चेंज कर रहे हैं, 10 वाट डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, इसको ऊपर ले चलते हैं पहले, इसको क्या करेंगे 10 डिवाइड बाई 1000, कोई दिक्कत नहीं है, इनटू टाइम। तो सर एक दिन में 12 घंटे जला रहा है बंदा, घंटे में लिखना है, और 30 दिन तक जला रहा है। अब यहां पे कैलकुलेट करने कितना है, ये इससे कटा, ये इससे कटा, 12 इंटू 3 36 डिवाइडेड बाई 10 3.6 यूनिट। यूनिट क्यों लिखा, क्योंकि किलोवाट आवर आएगा तो किलोवाट आवर को हम क्या लिख देंगे यूनिट। अब ये सुनने में देखिए कैसा लग रहा है कि एक किसान जो बल्ब जलाएगा उससे कोई आके बोलेगा कि आपने 3.5 यूनिट लगभग बिजली खर्च किया है। अब ये सुनने में सेटिस्फाइंग लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 3.5 यूनिट जो भी होगा अब देखेंगे, पर यूनिट जो चार्ज है वो अपना लेगा। 1 यूनिट का मान लीजिए कहीं 10 रुपये चल रहा है तो 3.6 यूनिट का कितना लेगा, तो 3.6 इंटू 10। बिजली बिल कैसे आता है, यूनिट इंटू, जैसे मान लीजिए कहा कि पर यूनिट हम 10 रुपीज चार्ज करेंगे, ₹10 पर यूनिट। तो यहां पे आप देखेंगे टोटल यूनिट अपनी कितनी है 3.6 यूनिट है, तो बिजली बिल कितना आया, तो 3.6 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 36 रुपीज उसका बिजली बिल आया। कितना आया 36 रुपीज उसका बिजली बिल आया ना। ये बिल ज्यादा है, बिल तो पहले भी इतना ही आता 36 रुपये ही आता, वो ऐसा वो प्राइस फिर ऐसा वो रखते
पर जूल पे, लेकिन ये अब डरावना नहीं लग रहा है सुनने में 3.6 यूनिट, और ना ही कैलकुलेट करने के लिए हमें दिमाग लगाना पड़ा। लेकिन ये जो जूल में हमने जो कन्वर्ट किया था, ये सुनने में बड़ा ही डरावना था। तो अगर कोई आपसे पूछे कि क्यों चेंज किया है, तो ये सिंपल सा एक एग्जांपल में हम सब समझ गए कि पावर क्या है, कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्यों चेंज किया, कॉमर्शियल यूनिट्स नया क्यों लिया, ऐसे समझ लेते हैं। अब अगर कोई आपसे पूछते कि 1 किलोवाट आवर में कितना जूल एनर्जी होगा, कितने में 1 किलोवाट आवर में, तो सीधे उसको कैलकुलेट करके ही दिखाएंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू हाउ मच जूल। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, हम जानते हैं कि एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो पावर इनटू टाइम होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। तो एनर्जी जूल में आए, इसको अलग पेन से, एनर्जी जूल में आए, इसके लिए पावर किस में होनी चाहिए सर, ये SI यूनिट है तो ये भी SI यूनिट ही होनी चाहिए, और पावर की SI यूनिट वॉट होती है। पावर की SI यूनिट वॉट किसके नाम पर रखा गया है सर, जेम्स वॉट, जो कुकर से बताए थे कि स्टीम इंजन कैसे चलेगा। खैर वो सब बातें छोड़िए, बस ये जानिए वॉट होती है। अब टाइम की यूनिट क्या होगा, ये सेकंड होगा। अब एनर्जी जूल, पावर वॉट, टाइम सेकंड, बस यही पुट ऑन कर देना। कैसे करेंगे देखिए, पावर यहाँ पे तो सर 1 किलोवाट आवर आने के लिए किलोवाट का भी 1 होना पड़ेगा। सबसे सिंपल सिचुएशन क्या होगी कि 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, यही होगा सबसे सिंपल सिचुएशन, ही हमारे लिए यही बनेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो सर पावर को 1 किलोवाट से 1 वॉट, मतलब 1 इंटू 1000 कर देंगे सीधा। क्यों किए हैं, किलोवाट को वॉट में चेंज किए हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। इंटू टाइम, टाइम कितना है 1 आवर, हमें किस में चाहिए सेकंड में, तो 1 आवर इंटू 60 करने पे ये 60 मिनट हो गए, इंटू 60 करने पे ये सेकंड में अब आ गए। अब इसको देखेंगे मल्टीप्लाई करने पे, तो 6 6 36, और 1 2 3 4 5 5 0, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे देखेंगे 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 36 लाख जूल आंसर आ गया। 1 किलोवाट आवर में 1 किलोवाट आवर में कितना जूल आया है, तो 36 लाख जूल आया। इसको कैलकुलेट करके भी देख लीजिए, इससे आपको धीरे धीरे कैलकुलेट करते करते याद भी हो जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्व।